अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। तो ये कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा। बेवकूफ उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम बदतमीज। वही फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो बोलते थे तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे। तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो थोड़ा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ वही आके ना कर दूंगा सब कुछ। सुनिए हेलो, हाँ शकल देखिए अपनी छछुंदर की तरह दिखता है उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका। तेरी ना चमका दूंगा करके। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मैं को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला, अच्छा। तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए? क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा। कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये मसला बता। ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी अच्छा। गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों माथा खराब कर रहा है सुबह सुबह? उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान, यानी जो साइड के शीशे होते, धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं। कभी ऐसा हुआ है? सुबह सुबह माथा खराब कर रहा है। हैं? मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 तू लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं। तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा, तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ। कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी की क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी हैं? भैया कभी हुआ है क्या ऐसा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ। हैं? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ। तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक। कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है कौन तू? ये तो बता। अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ, सुबह सुबह फाड़ रहा है सर। हेलो। इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे। कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी के फोन रख तू। तेरी गलत आदमी ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अंकिल? नमस्ते। हेलो। उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बाप। चल। कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक ही बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बउआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ? Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है,
कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पे डाल दिया? सॉरी नहीं, वो हमारा मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। अच्छा करो, बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ। उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ। उसका एंड में नंबर 783 है। हाँ। और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अबे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है, हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? तो ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा। कौन? फोन टच हो जाएगा गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे हैं। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5,000 की? वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी करता, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल। योर कॉल होल्ड पे भी ना, होल्ड टाइम। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? बार। गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो हेलो हेलो। अरे कोई बोलेगा? हेलो। अरे कोई बोले? हेलो। अरे क्या ड्रामा है? हेलो। अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो। अरे ये बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा? चल दबा ना। हेलो। अरे कौन है? ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार। हेलो हेलो। अरे कुछ बोलेगा? हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो। तेरा नंबर पुलिस मिलता है। तूने दिमाग खराब कर रखा है, बोल नहीं रहा, मार रहा है। और पुलिस उल्टा है, नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल क्यों रहा है? 1 घंटे गाली तू दे रहा है, मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ? क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को ना, तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ? यही था, पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे। कुछ हो सकता है, कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले, तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा गुस्सा करेगा। थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा तेरे। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को बोले, मेरा नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ चला गया? हेलो। अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो। फोन रख, नहीं मुंह पे मार दूंगा जा पड़े। जैसा सिखाया था वैसे। सॉरी, गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहे हो। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? बदतमीजी? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी।
आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। आप देख तो नहीं लीजिए नहीं, किसका गंदा गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली कोई मुझे परेशान कर तो रहा आपका था। नंबर देख लीजिए ना सर। आप नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन अलग कर अलग रहा था नंबर मुझे। से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता आपका दीजिए मिल नहीं रहा था ना, बात। अपना नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। हाँ 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा, हाँ। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन हाँ। थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी हाँ जी। हेलो, हाँ जल्दी किस लिए? नहीं उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा। आप लोग नहीं हमेशा आप जल्दी में रहते नहीं आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? हो। हाँ क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी, बता। अबे तेरी कुत्ते। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोलो। अंकल नमस्ते। हेलो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब, अच्छा। आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कट रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी ही नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक ही करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी ही नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं नहीं, इनने लिखी है, इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है? एक तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। सेकंड, आपने अल्फ्रेड हाँ। सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं नहीं नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू के मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। एलेक्स निरंजन होगा, मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था, आम का सीजन जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहे मैं भाई? इसलिए बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली, मतलब अब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूँ, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करो। तू हाँ। गुठली ले, ठीक है, उसमें ले ले, ठीक है छी यार। तू 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 चले, पागल है? होने तू रखो, मेरे से- तू फोन किससे खैर कर- गलत आदमी। किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो। पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर ट्यून सुननी इधर को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए इधर को?
मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का, मैंने सोचा पूछूं शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापट मारो ना, तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापट क्यों मारोगे? तो मुझे क्या रखो फोन, बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है यार? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ पूछ के परेशान तो हूं। मैं क्या करूँ यार, मुझे क्यों फोन किया तूने? आप बताइए मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठलियों को मेरे क्या अबे सुन तो ले, बोल तो रहा हूँ, क्या है? क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ, तू उन गुठलियों को एक काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे, समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग ये हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब सही तो बात वो है। भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब। सेल्फी नहीं होना चाहिए यार इंसान को। सेल्फी मेरे भाई, आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर गिर गए होंगे, क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले क्या? इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूं, गुठली है क्या करूं, पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला उसने? गुठली अपनी डाल ले। जी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम कर ले जिसको बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान हैं। यह इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते हैं स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट, बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। तो छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी, कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी। लगातार हार रही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, है? पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, लग फिर दूरदर्शन पर महाभारत लग गई, लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते 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 बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे। नहीं, वो गलत नहीं, बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बेरा। नहीं, इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में वाह, पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली, रेड कोई नहीं एफएम पूजा। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो अंकिल जी नमस्ते, और मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है, बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है।
आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है, अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता है हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई गलत मतलब बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो जी। 10 ग्राम। कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बहुआ है। 75 ग्राम। कौन बहुआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बहुआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बहुआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड। 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 350 ग्राम। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए। 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देकर तोड़ दूंगा 100 ग्राम। ठीक है, तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप। 50 ग्राम। तेरी के है तेरी। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना, हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी। ओके बाय। 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? 1 सेकेंड। ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में लाया, उनसे बात ही नहीं की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? 1 मिनट। चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा। तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी यहाँ की है। तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं मेरे ताऊ जी। मेरे तेरा पूरा खानदानी ऐसा आएगा। मेरे ताऊ चल क्या तुझे? शकल देखिए अपनी आईने में।
तू के ऐसी शक्ल है तेरी गधी। मेरी गलती, फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो। सॉरी, मैं क्या कह रहा था, हाँ जी। मेरा नाम बउआ है। हेलो। आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बउआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना। 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे। 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहा आता, 5 रुपए में आता। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ा के तो चिपका है। तेरे सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो, फोन काट। 1 सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो। नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर 2 गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है। पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में? दिमाग खा रहा साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले। बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो। नमस्ते भैया अंकिल। हेलो बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब, अच्छा तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप। है, मेरा मन शांत करेगा। 1 सेकंड रुकिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे हाँ। क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती। ये अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी। आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ, मतलब मोबाइल भी है। हाँ। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है?
अच्छा चल हाँ चले 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। पंकज फोन करके कहते हैं रौनक भाई एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए इंसान को। मतलब कैसे बउआ ने मस्ती करी। हेलो नमस्ते अंकिल, एक सेकंड। अरे ये क्यों नहीं घसक रहा है? क्या नंबर मिलाया? जी बउआ बोल रहा हूँ, एक मिनट। कोई एक खटिया है बेडरूम से हॉल में। किससे बात कैसे करनी है बेटा? अरे नहीं, देखिए गोविंदा का नंबर है आपके पास? गोविंदा? या करिश्मा कपूर? नहीं तू पागल है क्या? तो उनका नंबर क्यों चाहिए? बोल तो रहा हूँ कि मेरे को ना बेडरूम से हॉल में ले जाना है खटिया। वो लोग धक्का मारेंगे तेरे साथ आके। नहीं धक्का नहीं मारेंगे, कम से कम सरका तो सकते हैं खटिया। क्यों वो क्यों सरकाएंगे भाई? क्योंकि उनने जब जा रहे थे तब सरकाया था। चल फोन रख चल। अजय सुन नहीं। नमस्ते। अरे क्या नमस्ते नमस्ते, दिमाग खराब कर रखा है यार। क्या बउआ बोल। हेलो सुनिए। अबे मैं कह रहा हूँ बोल क्या हुआ? मम्मी ने बहुत मारा। हाँ तेरे जैसी तेरी हरकत है तो मार खाने वाली नहीं। काम है तेरे। आस्क मी व्हाई। हाँ क्यों मारा भाई? यार खटिया सरकाना था ना। तो फिर सरकार लेता। नहीं, उसके वजह से मैंने दीदी के बाल काट दिए। क्या? खटिया सरकाना था ना। तो बाल से क्या करता फिर? नहीं सब मेरे को लगा सरकेगी। तो ऐसे कैसे सरकेगी? क्योंकि देखो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है ना। तो हेलो अबे तू नहीं सुनिए, इसलिए मैंने एक सेकंड, इसलिए मैंने उनकी चोटी काट के एडी के पास बांध ली। लेकिन मम्मी ने बहुत मारा और खटिया भी नहीं सड़क रही है। अबे साले तू यहाँ पृथ्वी पे कैसे आ गया? साले तेरा मंदिर बनना चाहिए और नारियल वहाँ जो चढ़े ना तो तेरे नहीं गंदा बोल रहे आप। हेलो अच्छा बोल रहा है। बहन की चोटी काट ली तने है और एड़ी सरकाने के लिए साला पता तो जा रहा हूँ अभी, हिमालय जा रहा हूँ मैं। क्यों जा रहा? खटिया सरकाने। हिमालय जाने से कैसे सरकेगी खटिया? देखो इस चोटी से काम नहीं हुआ, हो सकता है हिमालय की चोटी से एडी लगाऊंगा तो खटिया तेरी नहीं। बस कर दिए। भाई अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं मैं। कहाँ मिलेगा उस नुक्कड़ पे? एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बता। भाई कल कहाँ जा दिया फोन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई। ये शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। अबे वहाँ देख क्या मैंने बोल रहा तो भाई? नहीं किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं। पता नहीं तो फिर क्या हो गया कि ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में है। एक औरत है जिसकी मदद करने के लिए। कौन है भाई? औरत अम्मा है क्या तेरी? नो। एक सेकंड, गंदा मत बोलिए। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में। हाँ वो ऑटो वाले भाई ने हाँ। मुझे कुछ सुनाया। अच्छा अच्छा हंस क्या रहा है? ये बता पहले, ये बता। मिल सॉरी, गया? उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार? तू जल्दी बता। जो सॉर्ट, एक सेकंड, उस औरत की आवाज सुनाता हूँ मैं। सुनिए सुनिए। तू गिरियो मत ना, नहीं समझ करियो। सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। तेरी एक सेकंड, दादाजी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस विच सीगा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई विच है? हाँ। सनू ही नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा रहा जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? सौरभ दी ढूंढ। वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? बे तू मुझसे सुन लेगा। तू नहीं, तू सुन। किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? बे तू बस एक सेकंड रुकिए। यहाँ से ना आप राइट लेंगे। राइट? राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है, थर्ड घर? वो सौरभ। सौरभ का घर है। हाँ। एक देखा? बे तो एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ, घड़ी की घंटी बजाता हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल। या हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। कहिए। बे किसके घर पहुँच? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सौरभ सक्सेना। सौरभ, साला तुझे ले अब उसकी से जाके। आपको एक महिला ढूंढ रही है। हूँ? इसको पहचानते हैं आप? ये नहीं। ये आपका नाम लेगी। सुनो मैडम जी, सौरभ आप इस Actually, that Saurabh was settled in Dubai. I am Saurabh Saxena. इनसे बात करो ना आप। Hello. बे सौरभ सकता है ना, सुन मेरी बात। Yes. एक काम कर, इसकी अपना Behave like a civilized people. सिविलाइज साला सिविल गंदा बोल जाए। फोन कर रहा है कहीं का। बैठ बैठ, काटना नहीं है। इसका क्या होगा? सौरभ जी। Saxena. Saurabh Saxena. राहुल फोन करके कह रहे थे रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं।
हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते अंकल। अंकल अंकल कौन है वे? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। लेकिन यार मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं। करने में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो, काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है गाने में शब्द हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ तो ये कू गिनना है। कहाँ कू गिरना है, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है। हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी, वो एक तेज बजता है यार। हाँ दोबारा। चलो अरे मेरा मिस हो गया, दोबारा बजा। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कहाँ, मैं तो रोक दिया। 23 ए हेलो, बज कहाँ डाय जो 28 29 18 18। तो तूने रोका क्यों? तो साला गाना तो कैसे चल रहा है, बीच में रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी, अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, एक झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है। और बीच में मत रोकियो साले। नहीं रोकूंगा पक, सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू count। 22 23 24 25 हेलो। चुप रहा। हेलो मैं 29 30 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दे पैसा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो, एक सेकंड रुक। तू कौन से कॉल सेंटर से फोन नहीं, एक सेकंड, मैं आके तेरे को सेट इतना मूड- जिंदा जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले मैं ध्यान लगा के गिन रहा था। एक तो गिन इतना दी, कुछ एक नहीं करना। गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। तो 3 4 5 6 7 8। अरे यार, छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोले। अब तू चुप कर जा, तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा दो। हाँ बे रख दे जा, दिमाग में खराब कर साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक करने कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोले, रख दो अंकल, बाय। भाई प्रफुल्ल का कहना है, रौनक भाई, इंटरव्यू पे जब इंसान जाता है ना तो थोड़ा नर्वस आ जाता है, उसकी अगर मदद करो तो अच्छा लगता है उसको भी। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू वेरी मच कौन सर। बोल रहा है? हेलो, जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते अंकल। मैं अंकल नहीं हूँ सर। कौन सर बोल रहे हो आप? देखिए, मैं अपनी कंपनी के लिए एक बंदा सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो सामने बैठा है। एक सेकंड, इंटरव्यू आप आइए, बताइए। थैंक यू। क्या इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा? बात तुम उधर करते हो। क्या कौन सी कंपनी है? क्या कंपनी क्या है? बउआ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मालिक। तुम मालिक हो खुद? और क्या, इतना बड़ा जो अंपायर मैंने खड़ा किया है। हाउस ये दैट ये क्या हो रहा है? अंपायर है, हाउस दैट तो बोलेगा ही। तो तुम मालिक है कंपनी का, एम्पायर नहीं एम्पायर। 1 रुपया लेकर आया था मैं शहर में जब ट्रेन से उतरा था। वेरी गुड सर। उसी से खड़ा किया फिर ये? क्या ये एम्पायर? हाउस दैट। अबे यार तू क्या मामला है? क्या इंसान है? एक सेकंड रुकिए, इसलिए इंटरव्यू कैंडिडेट का ले रहा हूँ, तुम्हारे साथ में देना। अब हाँ, क्या सवाल? मदद करिए आप। पहला सवाल, सर बताइए। 5 रुपए में अगर 6 केले आप खरीदते हैं जी। तो 6 रुपए में 10 केले कैसे खरीदेंगे? हाँ? पागल है क्या? 5 रुपए में अगर 6 केले आ रहे हैं तो 6 रुपए में 10 केले आ जाएंगे? अगर कैसे खरीद सकते? ठेली वाले को बोनी करनी है तो 6 में 10 केले दे देगा, क्या प्रॉब्लम? ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। अबे यार इतना पागल आदमी तू, क्या तूने कंपनी खोल ली कैसे यार? 1 मिनट रुकिए। दूसरा सवाल, जी सर। अगर एक बच्चा 1 घंटे में 1 गिलास दूध पीता है हाँ। तो 2 घंटे में वो बच्चा कितना गिलास दूध पिएगा? 1 घंटे में 1 गिलास तो 2 घंटे में 2 गिलास। 1 मिनट, कैंडिडेट आप बताइए। एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। हो सकता है उसका पहला ग्लास पीते ही पेट भर गया तो वो दूसरे में जाएगा ही नहीं। वेरी गुड, ऐसे लोगों की इस कंपनी को जरूरत है। आखिरी सवाल, आई एम रेडी सर। कैंडिडेट जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं, जी सर, फोन पे जो है। हाँ, उसका हम क्या बना रहे हैं? अरे वालों तुम बना रहे हो। सर 1 सेकंड, सही जवाब इन्होंने दे दिया। साले जैसे तूने वो अंपायर खड़ा किया ना। अरे यार ये कौन अंपायर? तू चुप कर साले, सामने तो बात करने दे। बाऊ सॉरी बाऊ जी। हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं भैया? बउआ बोल रहे हैं, क्या हालचाल हो रहे हैं? बताइए। मैंने अभी पिक्चर की टिकट खरीदी। बात किससे करनी है? आपसे करनी है। बताएं। पहले तो देख, मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखा, ठीक है? आदमी ढक्कन है भाई। बउआ हूँ, सुनिए, मैंने पिक्चर की टिकट खरीदी थी अभी 2 मिनट पहले। अच्छा। उन दोनों टिकटों को
गमले के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दिया। क्यों गमले के नीचे क्यों दबा दिया? कि पेट बन के वो छोड़, ये तो सिर्फ टिकट थी 170 रुपए की। कल रात को बाप की तिजोरी तोड़ के वसीयत को मिट्टी के नीचे दबा दिया मैंने। वसीयत मिट्टी के नीचे दबा दी? बचाओ बचाओ। चुप जाओ भाई साहब, इसने मिट्टी में दबा दिया। चुप जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड है, गले तक के मिट्टी में दबाया मैंने इसको। गधा है क्या? ये लड़का न मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे क्या बउआ? किससे बात करनी? कैसे मजाक लगा रखा यार? मजाक नहीं, सुनिए मैंने ये क्या किया पता है? क्या किया? मैं अपनी इच्छा दबा रहा हूँ, ये सारी इच्छा है मेरी। अबे ओ भाई साहब हेलो 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 पिक्चर फोन काट चलो। बड़ा आदमी दोबारा फोन कर दिया। हेलो काम धाम नहीं है क्या? काम धाम बउआ बोल रहा हूँ, सुनिए। बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल, एक सेकंड, मेरे को बात नहीं करनी। मैं अपनी इच्छा दबा रहा था, आपने रेड बटन दबा दी फोन के। ठीक है तो हमें दबाएगा? आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो, संभाल के। पुलिस वाला? हाँ जी, मेरी इच्छा थी पुलिस बनने की, लेकिन पुलिस का फार्म लाया था भर्ती का, उसको भी मैंने दबा दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नाउ यू आर गेटिंग इट। नागिन पिक्चर देखे है? तो नागिन ने में काट लिया तुम्हारी? नहीं ऐसा नहीं करती है वो, तुम इंसानों जैसी नहीं है वो सही जगह काटती है। आज पूरे दिन बात करूंगा तुझसे, अब तो इंटरेस्ट लगने लगा। नहीं, नागिन पिक्चर की DVD मैंने 2 बार दबाई है। क्यों भाई? क्योंकि एक तो मेरी इच्छा थी कि मैं नागिन देखूं, अच्छा, ऊपर से उस पिक्चर में जो नागिन थी वो भी क्या इच्छाधारी नागिन? इच्छाधारी नागिन। वेरी नाइस, बहुत समझदार आदमी है तू। बड़ा यार, बड़ा बेशरम। आप अपना फोन फोन गला सब दबा दूंगा। क्यों दबाऊंगा? जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बउआ बन के हमने क्या करा? आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते बैरागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के लिए। अरे भैया सर क्यों कॉल कर दिया? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब, हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो को बोल दूंगा, बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंदकिशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत, यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा, और पेट कैसे भरेगा? 1 मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं, तुम्हारी टूटेगी अभी 2 मिनट बोलकर 20 मिनट से खा रहे हो। अनपढ़ लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देना जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट है। दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा है आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, काकड़ा डाल। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर बैरागी जी का। साले में बस मैं कुछ बोल पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हेलो, एक सेकंड आप बैठ जाइए, हम आपसे आज पूरी बातचीत करके रहेंगे। हाँ मैं भी कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं ना? तो रुक जाइए, लोग अगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो बात कर। फोन इधर किया तूने? हेलो जी, मेरा नाम बउआ है, मेरे साथ मिस्टर दीवार अली बैठे हैं। दीवार अली जी सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने मुझे बुलाया। और दीवान अली कौन आ गया? दीवान नहीं है, दीवार है। दीवान तो बेड होवे है। कह रहा हूँ दीवार ही कह रहा हूँ, वॉल।
करेक्ट। काम क्या है तेरे को? ये काम ये है कि मैंने टीवी पे कई बार देखा है कि दीवारें भी बोल उठेंगी। दीवारें बोलेंगी, तेरे को मेरे से क्या करना? आपसे ये करना है कि दीवारें बोलेंगी तब बोलेंगी, लेकिन आज मेरे साथ दीवार हैं। पागल है क्या? मैं नहीं सुन रहा। पागल नहीं, दीवार अली जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक सेकंड सुन लो ना यार पहले। एक सेकंड, हाँ गंदी बात नहीं। कमजोर दीवारें गिर भी जाती हैं ऊपर। एक सेकंड, दीवार जी आपको क्या गीला शिकवा है पूरे समाज से? गीला तो पब्लिक करती है। हाँ, ओ दीवार पे सही शिकवा हमें ये है कि लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। भाई साहब, हेलो, क्या दीवारों के कान होते हैं? आप भी ये मानते हैं? अरे भाई नहीं होता कान कून साले। कभी कान देखे अपने घर की दीवार देखी, उसमें कान ना तेरे लगे हुए? एक सेकंड, अब वही मैं ये कहना चाह रहा था, कान ही नहीं हमारा और भी बहुत सामान है। और क्या, पेट है, सामान सालो सब। तहजीब से बात कीजिए ना भाई साहब। पुरानी दीवारें गिर भी जाती। सारी तहजीब की पोटली तेरे नहीं, एक सेकंड रुकिए। जब भी कोई पूछता है कि दीवार में क्या है, दीवार में क्या है, दीवार में अमिताभ बच्चन है। एक सेकंड, अगर दीवार में अमिताभ बच्चन है तो हमने तो देखा दीवार में अनारकली है। अनारकली चुनवाई गई थी, वो जो कान बताए जाते हैं वो अनारकली के ही कान है। सालो दोनों को चुनवाऊंगा। सेकंड, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जी। दीवारों के कान नहीं है, वो दीवार में जो अनारकली है उसके कान है। कहते हैं कि धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अनारकली सुनती है, हाँ जी। जाके पड़ोस की चाची को बता देती। तेरे को कितनी नई चीज पता चली। एहसान मान, पैर छू दीवार के। सर लाहौर ला कुव्वत। दीवार के कान तो पता चल गया, अब दीवार की कहाँ पे ये बता। दीवार ये क्या है? इतने गंदे गलीज लोगों को आप यहाँ पर इंटरव्यू में लाए हैं। जब आप पुरानी होइएगा ना दीवार, जी। इस पे गिर जाइएगा। जर्जर होके गिरूंगी इस पे, जर्जर। हंस रहा है वो भी शायद। फिर राघव भैया ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे अगर सीधे साधे तरीके से करी गई बात का भी इंसान अलग ही मतलब निकाल ले तो फिर तो प्रॉब्लम तो होगी। अब इसी बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट बचा लो, ये आदमी धमकी दे रहा है। कौन सी धमकी? मैं गुरविंदर से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका बिल आया 3000 रुपीज। तो धमकी देंगे ये आप? आपको भरना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं तो क्या करेंगे? आपका कनेक्शन काट देंगे। देख, बोलते कनेक्शन काट देगा, धमकी दे रहा है। धमकी थोड़ी दे रहा हूँ यार, बिल नहीं देगा तो काटेगा। हाँ, पागल है तू? तू सामने आके बोलना ये मेरा भाई बचाएगा। हेलो, अरे क्यों, मैं क्यों बताऊंगा भाई? प्लीज बचा ले गुरविंदर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पैसे नहीं भरे देख, फिर धमकी दे रहा है तेरे भाई को। तो मैं आपका कनेक्शन काट दूंगा। तुम्हारे को धमकी देने मतलब दिमाग खराब कर रहा है। हेलो हेलो, आप फोन काट रहे अंकिल में बउआ भाई। चैन मिलेगा मतलब? चैन नहीं लेगा, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल। आप क्यों निकाल रहे मुझे? मिस्टर बउआ, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। टाइम तुम्हें पूरा- और क्या हो गया अब? मैं ऑफिस में काम नहीं करता हूँ। वाली बात कर भाई, काम नहीं करते निकालेंगे तेरे को। एक सेकंड मिस्टर बॉस, जी आप मुझे निकाल रहे हैं। बिल्कुल निकाल रहे पहले हैं। आप अपनी कमी सुधारिए, आप ही की वजह से काम नहीं करता हूँ मैं। मेरी वजह से काम नहीं कर रहे हो तुम। हेलो, क्यों नहीं कर रहा था उनकी वजह से काम? इनने गले पे एक स्टिकर चिपकाया है कि कृपया धैर्य से काम लें। तो मैं धैर्य हूँ या बउआ हूँ? अबे भाई वो मुहावरा है मेरे भाई। गंदा। हेलो, ये बउआ बोल रहे हो, आप फोन काट रहे हैं, अगली बार से नहीं लगाऊंगा मैं। तो थोड़ी कहा तेरे को तो फोन करा। एक सेकंड, टिंग टिंग, राजीव चौक। एक सेकंड, मैं मेट्रो में आया हूँ। हेलो, क्या करने आया मेट्रो में? यात्री या मेट्रो में क्या करते हैं? शौचालय करते हैं मेट्रो में। की बात कर, क्या करने आया मेट्रो में? महिलाओं, एक मिनट, ये मेट्रो वाला भी बेईमानी कर रहा है। यात्रीगण बेईमानी कर रहे हैं अब। ध्यान दें। देखा, सुना आपने कि बोल रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाँ तो ध्यान देने की तो। क्यों ध्यान दें? टिकट का पैसा दिया, अब ध्यान भी दें। अबे गंदा बोल रहा है। अनाउंसर, ध्यान दें। मैं नहीं दूंगा। दोनों के कान के नीचे से जोर के लगाऊंगा ना। ध्यान दें। जान दें, बोले जान दें। चल ओके, जान देते हैं। भाई विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है। क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ मैं मार्केट में था। आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हाँ हूँ। हाँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन, बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? अच्छा सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, अच्छा फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक? तुझे बताओगा, मुझे कैसे बताओगा?
पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। वो मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर ये बताना। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो, क्या सोच रहा है बोल। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल क्या सोच रहा है। कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है, उस बर्फ को अपने ले ले। इसीलिए मैंने पॉज दिया, मैंने सोचा शायद तू कुछ बोलेगा। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है। अपने बाप से कुछ। हेलो यार आप फोन काट रहे अंकल, तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था। तू सोच रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है। यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ वहाँ की बातें कर रहे हैं, अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर रहा है। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं, ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो, दूर की सोच अपने तक रख, मेरे तक क्यों ला रहा है। और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों का पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला गई हो। गलत बोल रहे हैं। भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी व्हेल मछली मैं, ठीक है। पूरी की पूरी व्हेल मछली। हाँ हाँ, तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार। तू दूर की सोच, मैं जा नहीं सकता। वाह, वेरी गुड। हेलो, काट दिया। Hello. Oh, what a coincidence. Yes. Ladies. Who's that? हाय, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। लेडीज। Who Baua? मी बहुआ। From where? From too much English is engineers to health. Hello. Okay, who are you? Just tell me. Let's decide. Hello. हिंदी डील करते हैं, हिंदी। Okay. Come again? Yeah, I will come again and again. God. Sorry, do you have 2 minutes? हिंदी में बोलो, 2 मिनट हैं, बोलो। Oh, sorry. I know देसी गर्ल, देसी। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात के लिए। अजय सुन, बात तो सुनिए। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। What? दूध का जला and छाछ and all that? क्या what? Oh, let me translate this into hot milk drinking and burning. Oh my God. And then after that, drinking buttermilk while doing foo-foo. तो हिंदी में बोलो के? Okay, listen. कोई कहता है दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है, यानी दूध का जला यानी जले पे नमक, यानी दूध में नमक, यानी दूध फट गया, यानी फटने के बाद दूध बना पनीर, यानी पनीर को भी फूंक फूंक के खाना होगा। अच्छा। अरे Are you laughing? No, I'm not laughing. You are actually. Stupid joke से मुझे कोई हंसी नहीं आती है। तो अच्छा सुनिए, तो यानी मैं फूंक जोक मार के खुद ही हंस रहे हो तुम। Sorry, am I doing that much too much? Yeah, you're doing too much. Oh, let's do 3 much. Just shut up. स्पून को बोलते हैं चम्मच। सॉरी। अच्छा, इसलिए देखिए, ये दूध का जलना, छाछ को फूंकना, पनीर का फटना, मैं इसको जड़ से खत्म कर देना चाह रहा हूँ, इसलिए सीधा तबेले में आ गया हूँ। क्या? और मैं सोच रहा हूँ भैंस को ही फूंक मार दूंगा। साला है क्या तेरा प्रॉब्लम? क्या है? प्रॉब्लम नहीं, भैंस को फूंक मार दो, न दूध को फूंकने न छाछ को, बात खलास। दूध छाछ भैंस है क्या ये? तो देसी गर्ल अब्यूजिंग। जस्ट शट अप। मैं अंग्रेजी में भी अब्यूज कर सकती हूँ, समझ आई है? आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। जस्ट गंदा बोला। अच्छी आंटी, लेडीज आंटी होगी तेरी माँ। ओ माँ, ये काम आज नहीं, कुछ वैसे नहीं, उन्होंने खाली बोला फूक ऑफ। विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है, क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ मैं मार्केट में था। आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हूँ। हाँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन, बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। बउआ कौन? अच्छा मैं सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। अच्छा फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक? तुझे बताओगा, मुझे कैसे बताओगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। वो मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर ये बताना। मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो। क्या सोच रहा है बोल। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल क्या सोच रहा है। कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है, उस बर्फ को अपने ले ले। इसीलिए मैंने पॉज दिया, मैंने सोचा शायद तू कुछ बोलेगा। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है। अपने बाप से कुछ
हेलो यार आप फोन काट रहे अंकल। तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था। तू सोच रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ वहाँ की बातें कर रहे हैं, अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर रहा है। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं? ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो, दूर की सोच अपने तक रख, मेरे तक क्यों ला रहा है? और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों का पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला रही हो। गलत बोल रहे हैं। भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी व्हेल मछली देखूंगा मैं, ठीक है? पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ हाँ, तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच, मैं जा नहीं सकता। वाह, वेरी गुड। हेलो, पर दलेर जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे नेताजी लोग बहुत ज्यादा भाषण देंगे अपने अपने इलाकों में जाकर, और इसी भाषण पर बउआ बनकर हमने क्या मस्ती करी ये सुनते हैं। रास्ते की गलियां और आपकी नालियां हेलो उठेगी अंकिल, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? शहरों के नाम मैं बउआ बोल रहा हूँ। आगे कौन बउआ? देश की तरक्की यहाँ नेताजी का भाषण चल रहा है। की तरक्की। कौन से नेताजी का? तो मैं क्या करूँ? इसमें देखिए बढ़ते जाइए। नेताजी, एक सेकंड रुकिए, मैं फोन पे हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? भाई साहब, मैं कह रहा हूँ नेताजी ना जनता को संबोधित कर रहे हैं। हाँ तो मैं आपसे नेताजी जी एक सेकंड, हमें राशन चाहिए। भाषण दे रहा हूँ। राशन भाषण चल रहा है। राशन मांग रहा, पागल हो गया? यार देख, यही तो बोल रहा हूँ। अरे तू मेरे से बात कर रहा है, नेताजी से बात कर रहा है? भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मेरे इलाके में नेताजी भाषण दे रहे हैं। तू अगर आज मेरी मदद करेगा तो कल तेरे इलाके में कोई तकलीफ होगी तो मैं आ जाऊंगा। हाँ, और एक सेकंड रुक जा। नेताजी 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है। रुको 10 दिन और रुको। क्या आ जाएगी? नहीं, आदत पड़ जाएगी। तालियां। देख अरे क्या चल रहा है? दूध का जला, छाछ भी फूक फूक के पीता है। गलत बोल रही है नेताजी। अरे तो सही क्या बता दे? सही ये है कि दूध का जला दूध को ठंडा करके पिएगा। अगर छाछ ही पीना होता तो डायरेक्टली छाछ पीता ना। कहाँ है मेरा दायां हाथ? जनता को गुमराह कर दे। आज आपको बता दूं क्या कि हमें कभी भी नारी को अबला नहीं कहना चाहिए। तो बला कहो, फिर देखो क्या हसद होगा आपका। इसको लेकर जाओ ना यार। देखो जो आदमी हवा में थूकता है, थूक पलट कर उनके मुंह पर ही गिरता है। अच्छा, ऊपर देख के थूकेंगे तो मुंह पे गिरेगा? सीधा मुंह पे गिरेगा। मैं ऊपर देख के थूकूंगा और फिर फट से भज लूंगा। दायां हाथ। क्या दायां हाथ? मेरा दायां हाथ है। एक सेकंड, दायां हाथ आ गया। दायां हाथ? हाँ जी, मैं दायां आप हाथ। दायां हाथ हैं? दायां हाथ हूँ। अच्छा, वो बाएं नहीं है? क्यों? फिर पॉटी करने के बाद तो आपको इनको करवा देते हैं। तोड़ के भी दे दूंगा। गंदा बोल रहा है ये नेताजी। ये क्या? बस ओके, बाय। रख दिया। शारिक भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के जो आज तक कभी समझ में नहीं आए हैं, क्या बउआ बन के उन गानों का मतलब पता लगा सकते हो? रौनक भाई ये सुनिए। हाँ हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसे गाने आए हैं हाँ। जिनका मतलब पूछा है। उस गाने में क्या भाव है, हाँ कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, हाँ हाँ ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। हाँ हाँ कर दिया, अमर चित्र कथा सुना रहा हूँ। हाँ कर दिया। अरे जो मांगना खराब है, नहीं है, बोलते जाओ। पूछ, अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। मेरे दिल को गाए जा। हाँ जी, इसमें बताना क्या है? बताना वो बोल रहे ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? हाँ, अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा, खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। इस दिन कर तो मैं लिखूं क्या? आंसर में क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अब तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ पे करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है? सुनिए, एक और गाना है, हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज क्या बताओ? प्लीज। हाँ, कोयल सी तेरी बोली। इसमें कितना कुक्कू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू कुकू ये सब
अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ 1 सेकंड आखिरी गाने देखो। हेलो नहीं आप सुनिए 1 सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना। इसमें देखिए इसमें जो इसका क्या मतलब स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़। नहीं 1 सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन कर दिया ना। अच्छा ठीक है ये तो बताओ इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? हेलो सूर्यांश कह रहे थे रौनक भाई, हम लोग जब बचपन में पेपर लिखते थे तो उसमें आता था फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरो। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई क्या काम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है, ठीक है? हाँ। कुलदीप नामक एक लड़का हाँ। जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ। वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले लियो। गलत बोल दिए आप। गलत सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं ग से गधा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब के हाथ न होने की वजह से जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। सब गंदा बोल दिया। क्या इस दुनिया में कोई भला आदमी है? भगवान। हेलो परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता दें। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो हाँ जल्दी बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ तो घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक बड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी। उस बड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना चूल्हे में डाल के, भी लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उससे क्या? ओ, आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया, वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते। मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने? आवाज कट गई। हेलो हाँ आवाज कट गई। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। अभी नहीं। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब उसको तो सब पता भगवान को। हाँ बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, उस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान। नहीं मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। नहीं क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ मुझे, में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर अच्छा। जैसे मेहमान आए बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बहुआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बहुआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ। तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा। दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं सुनिए तो, हाँ। इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। बोल। हिंदी में कहते हैं थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शट अप बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने बात करनी बंद कर दी। अच्छा। चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट।
अरे क्या पॉइंट, जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। फिर पापा ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया। मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली। मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया। मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? तू ही बता दे अब। ये बात तू ही सुना रहा, तू ही बता ये दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली। वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया। मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान की मेहमान को गोली सुनो, मार दे। फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब। फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते थे बिस्कुट प्लेट पे। बिस्कुट की प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत। जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपनाह अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को। आप इतवार के दिन। आपको तो पता ही है। अच्छा, वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना। बात हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया। लीजिए पानी पीजिए। हेलो जी हाँ। तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है। तो अब हमारी बात सुनिए। नहीं बात उसकी नहीं बात है। इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप नहीं जला पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की को आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया। पटाखे छोड़ दिया। इजी बेहूदी बातें कर रहे हैं। नहीं तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए। वो अपना अलबस्सुम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाबे मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सलीके की बातें करिए ना। सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैठा? इनका नाम है अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गलीलियो है? 2 चाबुक जब आप पड़ेंगी तब नहीं बहुत शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत। इस बार का पैगाम कहाँ से है बैरागी जी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क उल्फत नगर के गफलतपुर में दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली करतबी फीजी कहती है वाइज एफ से रॉकिंग। करतबी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता है। राब्ता तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एहतियातन दारुल हुकूमत दरवालम हेत्रोम है। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन? मुझसे पूछ रहे मैं कौन? अबे तू सर जी देखिए मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का टाई हो गया भाई साहब। देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था
क्या? कि मैच टाई ही क्यों होता है? ये टाई क्यों होता है? हाँ, मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था साले। मैं बताता हूँ, देखो आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है? क्या बता? टाई कहाँ गले में बनती है? अच्छा। गला बैठ जाता है। हाँ। बैठता तब है जब थक जाता है। हाँ। थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा। और मेहनत कहाँ होती है? काम में होती है, खेल कूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना साले, तेरे रुकिए, मेहनत खेल कूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट है। अच्छा, तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए, क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। अच्छा। जिसके ऑफिस में आप जाएं। अच्छा। और उनसे वही रूल बनाते हैं भाई सब, सारे नियम। अच्छा। तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए, वो बताएंगे टाई। तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। डंडा है ना पीछे से तेरे। अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली बकड़ बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना। हेलो कौन? ना। अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे कोई। एक सेकंड रुकिए। आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में या तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? गोवा चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक मिनट, आपको करनी है मेरे से बात? नहीं मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए, बोल। क्यों बोलूं? मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी। बोल रहे पहले बोल रहे खुद भी बात नहीं करनी, फिर बोलता बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ। वो तो मैंने रख दे। एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले हेलो। वो तो आपको पता होगा आप कौन। अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा। घंटा अच्छा है, अच्छा होता तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी गेम के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों को अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है। मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्त नाबूत। हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है। लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम, कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं हैं, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको। हाँ कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और न मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल। सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं। पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही?
बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर के गलत आदमी गलत आदमी गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो। ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। Oh, come on. Are you people out there? English, eh? Oh. हेलो। Oh, English song. Why not? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अंग्रेजी, हाँ? Not bad. क्या अंग्रेजी? Song, caller tune. अरे अंग्रेज चले गए, कुछ तो अपनी निशानी छोड़ेंगे ही। तेरे गलती से स्टार्ट दबा होगा। तेरी लैंग्वेज सुन के, तेरे लिंगो सुन के लग तो नहीं रहा कि तूने जानबूझ के लगाया। कौन बोल रहे हो? बहुआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? बस मैं बता दूंगा क्यों चाहिए था, बस 2 ही मिनट में। क्यों दूं? मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। बात जानते में 2 मिनट दे दो ना भाई। यार भाई मैं नहीं जानता तो भाई साहब सर 2 मिनट दे दो ना, प्लीज दे दो। नहीं जानता नहीं भाई साहब, भाई 2 मिनट दे दो। हाँ ले ले, हाँ ले ले। कहाँ लेगा? 2 मिनट बता। गलत बचना। सुनिए, एक मैंने सुना मर जामा गुड़ खा के। मैं कई लोगों से फोन करके पूछ रहा हूँ। आप ही कलविंस हुए हो मेरे से 2 मिनट बात करने के लिए। कलविंस है ना भाई साहब? मर जामा गुड़ खा के, ऐसा कहते नहीं कहते? पर ऐसे थोड़ी है, तो डायलॉग है, कोई गुड़ खा के थोड़ी मरता है। नहीं मर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ कर। इसीलिए तो मैं लगा। सुनिए मेरे, मर सकता है, बता। देख मैं बताता हूँ कैसे मर सकता। देखो, गुड़ खाने से सुगर हो सकता है। ज्यादा गुड़ खाओगे तो सुगर, मतलब हाँ सुगर होगा तो आप अस्पताल जाओगे इलाज कराने। हाँ। हो सकता है इलाज अच्छे से हो या हो सकता है ना हो। अच्छे से हुआ तो ठीक है, अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओगे। अच्छा। हो सकता है वहाँ घंटा अच्छा, हो सकता है वहाँ भी अच्छे से ना हो, फिर तीसरे अस्पताल में जाओगे, फिर चौथे अस्पताल में, फिर 5वें अस्पताल में। हो सकता है कहीं अच्छा ना हो, 6ठे अस्पताल, 7वें अस्पताल, 8वें अस्पताल। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, तुझे ही अस्पताल में भर्ती करवा दूंगा। और एक सेकेंड, अस्पताल के चक्कर लगाते 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 आपके जूते घिस जाएंगे। और कभी जूते घिस गए तो घिसे हुए जूते के अंदर कोई कील घुस गई, आपके कील से चोट लग गई, खून बहने लगा, जिससे आपको हो गया टिटनेस। ए मेरी बात सुन, लेकिन आप शुगर का इलाज कराने में इतने बिजी हो कि आपने टिटनेस को इग्नोर कर दिया, और उसी टिटनेस की वजह से आपकी जान चली गई। तो फिर क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मैं तेरी फोन रख दे, वरना मैं वहीं आके ना तेरा थोबड़ा तोड़। मैं गलत बोल। फोन रख दे, चल जा तू रख दे ना, तेरे में कट नहीं रहेगा फोन, मेरे को ले रख दे। चल मैं बात कर रहा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। जूते मत घिसना वरना कील चुभ जाएगी तो मर जाएंगे गुड़ खा के। सॉरी, जस्ट अ डायलॉग। बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकल नमस्ते। हेलो, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ, किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं हाँ जी, हाँ जी, उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ, किस लिए? क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई। हाँ हाँ। आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे कर दी बताओ? मेरा छोटा भाई, हाँ, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज नहीं चल जाएगा। हाँ हाँ, फिर वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आई तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा, तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। अरे हेलो, साले तेरे सीटी पे समझ, आगे से बार सीटी परेशान कर रखा है। फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बाबू बोलो नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं। नाम बहुआ लिखते हैं हम। अच्छा। मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो,
हेलो। इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो हेलो। अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना? इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ कि ना? हाँ हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है, करता है कि नहीं? हाँ करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी हैं और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं क्या बात है? क्या कुछ भी अपनी तरफ से बना आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता। और खाली दिमाग था, इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से गलत मतलब। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो फिर? सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो एक एक सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है से आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस चल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे के ये बता, इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका, अनुराग सरला फरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ हाँ वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना? आगे वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ। 1982 में नैना इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी। 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? तो मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सरला जी की बेटी हैं। सरला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती। अरे रविंदर नाम था उसका भी। सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बउआ बल्लू बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। बे कौन है? हेलो। चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो। हेलो। कौन है? हेलो। पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ।
हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोल रहे अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ बोल बोल बोल, सुन रहा हूँ। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश नहीं, गलत। मजे ले रहा है। मैं कह रहा था लोग सही को भी गलत बोलते हैं, जैसे मच्छर। हाँ मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान 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 है ना? उल्टे मत कर दियो। नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग जाते हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी, मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा हाँ। फिर हाँ, मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय 1 गेट 1 दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है? हमें सिखा रहा है। बाय 1 गेट 1 है ना? बाय 1 गेट 1 आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा, और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, आप बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम एक भाई आगे तो किसी आप गलत सही कौन है? गलत। हाँ, मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ।
है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे? हेलो मतलब मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया क्योंकि कपड़ा कम था, तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लक्की है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लक्की है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला अलग से नहीं बोला, सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम। कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे बजाते रहो अंकिल नमस्ते। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मोजा नहीं पहन के नहीं समझ रहा, क्या नहीं समझ रहा? मोजा लेकिन आप। हेलो भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मेरा बॉस भाई साहब वही सब कुछ नहीं हो, कह रहा है अंकिल चलेगा? अंकल तेरा बाप, ठीक है? एक सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर दे रहा है? हेलो यार, मोजा तू नहीं पहन गया, सुबह सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा मोजे। बॉस से बात करवा। नहीं करनी भैया। बॉस अंकिल एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है? क्यों बच्चे की जान ले रखी है? मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो। हाँ सॉरी। अभी सुनिए। हाँ। अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो। पैर काटना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अभी उसके बाद जब पैर काटेगा, ऑपरेशन करने जाएगा, छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है, देखो छुट्टी की छुट्टी है। क्या कैसा बॉस है अंकिल? हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा बॉस है। मैं भी जानता हूँ। अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस अंकिल। फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? काम एक नंबर काम करता है। क्या एक नंबर करता है? तो तेरी गलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। एक नंबर मतलब मेरे को बार बार सुसु आती तो मैं एक नंबर करता हूँ। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए। बॉस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? शट अप बुआ, जरूरी बात है। आप क्यों बात शट अप। कंपनी के फायदे के लिए। शट अप। मैंने कंपनी के लिए एक डील क्रैक की है। हाँ बोलो ना बुआ। नाउ यू शट अप। अरे बुआ शट अप बोल दिया बॉस। बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की कर दिया। गंदी बात कर दी है। बॉस होती साली नहीं है। सारे बॉस लोग को चीची बोला।